Planets are also available are well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्यूसडे है तो ऑब्वियस ट्यूसडे एवरी ट्यूसडे मेरे चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है। तो आपको लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टीज है स्पेशल लव अफेयर वाली, ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए हो रही है जिनके सिचुएशन में कोई लव अफेयर रोमांटिक या मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए होने जा रही है कि आपके पार्टनर की देन फीलिंग्स क्या है, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के इंटेंशंस क्या है, आप और आपके लिए क्या इंटेंशंस है। एंड फर्दर नेक्स्ट सेक्शन भी चेक किए जाएंगे, यूनिवर्स का फाइनल अल्टीमेट भी चेक किया जाएगा कि यूनिवर्स ने क्या डिसाइड कर रखा है, राइट। तो अगर आप भी थर्ड पार्टी से पीड़ित है तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। और एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेसोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये, राइट। तो जब से भी आप ये वीडियो को क्लिक करेंगे तभी से आपसे ये रेजोनेट होगी, उसी टाइमलाइन से आप कंसिडर कर सकते हैं इस एनर्जीज को, इस रीडिंग को। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर ज़ोडिएक साइन कंट्री रिलीजन एज ग्रुप आप देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं तो आप बस अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग इसको फिट किया कीजिए, ठीक है। या आपका कोई भी आप मैरिड है अनमैरिड है उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक के, कंट्री रिलीजन क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। और आप मैरिड है अनमैरिड है ऑब्वियस लव अफेयर में एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जिस भी सिचुएशन में है, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जिस भी सिचुएशन में है, आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टी पे भी को पे भी फोकस कर लीजिए। एंजल से प्रे कीजिए कि वो गाइड करें आपको। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस हैं, थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स की फीलिंग के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इस टाइम पे क्या फीलिंग्स है और इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस। देखो मैं ओवरऑल इंटेंशंस चेक करती हूँ, ठीक है। मीन्स कि आपके पार्टनर वो अल्टीमेट चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, अब क्या अनफोल्ड होता है वो बात की बात है। तो वो चीज़ अभी नहीं हो रही तो कभी होंगी, एंड करना चाह रहे तो डेफिनेटली एंड, और ठीक है, और आपसे भी आपके रिलेशन में भी। एंड जस्ट इंटेंशंस क्या हैं व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के। 10 सन का कार्ड है, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, इवन आप लोग में से भी इधर हो सकते हैं लियो की एनर्जी से, राइट। एरीज लियो सेज भी हो सकते हैं, फायर साइन हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका, यस। क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स इन कार्ड्स को। नाइट ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी राशि इंक्लूड है, आपके पार्टनर किसी भी राशि के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आप एम्प्रेस। देखो यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है मोस्ट ऑफ द उनके लिए जिनके पार्टनर मैरिड है, या तो आपसे मैरिड है या थर्ड पार्टी से मैरिड है, मैरिड पर, ठीक है, या फिर मैरिज करना का कुछ उनका रहा होगा कमिटमेंट या कुछ, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के पार्टनर या तो मैरिड है, राइट, थर्ड पार्टी से, या फिर मैरिज की इनकी बात चल रही थी या चल रही है। बट अभी देखो मैरिड भी है ना आपके पार्टनर, अगर इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर एक बर्डन फील कर रहे हैं इस थर्ड पार्टीज में, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज है, बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर, साइकिल को वर्ल्ड का कार्ड एंड करना चाहते हैं, ठीक है, यस। क्योंकि उस रिलेशन में अगर लव अफेयर में आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो भी, और मैरिड है थर्ड पार्टी से तो भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस बढ़ गए हैं, क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए मनी को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, राइट। शुरुआत में इनका रिलेशन तो इन्होंने अपना स्टार्ट किया था थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन और कुछ स्टेबिलिटी वगैरह लगी होगी उनको, राइट। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, ये रिलेशन आपके पार्टनर को बोझ लगने लग गया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ही पार्टनर को निभानी है, ठीक है, निभानी पड़ रही है और निभानी पड़ेगी भी अगर वो कंटिन्यू करते हैं इस रिलेशन में, अगर मैरिड भी है थर्ड पार्टी से तो भी, अगर किसी लव रिलेशन में है तो भी, राइट। यस, इसलिए अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टीज को देखो, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर का कार्मिक साइकिल्स भी है, वर्ल्ड का है कार्ड तो कर्मा भी इंडिकेट करता है 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है।
कार्मिक साइकिल्स भी है कुछ भी बस के पार्टनर की, तो ये साइकिल वो एंड ही करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। अब उनको मेंटल क्लैरिटीज मिल रही है, इंटेलेक्चुअल अब उनके पास एबिलिटीज़ है, पावर है, और ठीक है कि वो अपने डिसीजन ले सके। पास्ट में वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे, हो सकता है पेरेंट्स के दबाव में या किसी के भी दबाव में, थर्ड पार्टीज के ही दबाव में, मैनिपुलेशन में पास्ट में वो अपना एक्शन नहीं कहते हैं ना, डिसीजन नहीं ले पाते थे, बट अभी उनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं। अगर आप लोग अपने पार्टनर से स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो उनमें स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी वो अवेयर हो रहे हैं उनको, ठीक है। उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है, उनको क्लियरिटीज़ मिल रही है, मेंटल क्लियरिटीज़ उनमें हो रही है, ठीक है। अब वो अपनी अपनी कहते हैं ना कि अपना डिसीजन लेने के कैपेबल हैं। कोई उनको मैनिपुलेट भी करता है ना किसी तरीके से, तो वो मैनिपुलेट नहीं होते, पास्ट में वो हो जाते थे, राइट। तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, अब वो अपनी ऑथेंटिसिटी में या अपना कहते हैं ना ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, और वो यही ट्रुथ है कि वो थर्ड पार्टी का बर्डन अब नहीं और वो कर सकते, ठीक है। और वो इस साइकिल्स को कंप्लीट करना चाह रहे हैं और इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे मोस्ट प्रोबेबली मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। इससे भी चेक कर लेते हैं थोड़ी सी, एंड जस्ट क्या है इंटेंशन फीलिंग। काफ़ी बर्डन फील करते हैं थर्ड पार्टी में, काफ़ी टाइम से साइकिल्स को एंड करने की सोच रहे हैं बट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्टेबिलिटी का सवाल था। उनको लगता था कि उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी ना शेक हो जाए, अगर स्पेशली मैरिड है थर्ड पार्टी से तो, ठीक है। या किसी तरीके से मनी वाइज इनका डील होता था मनी से, ठीक है, तो उस वजह से मनी या फाइनेंस डिस्टर्ब ना हो जाए, यस। बट अभी इनको अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन इनको कहीं ना कहीं, एंजल्स यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, यस। पहले इनको लगता था कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है, बट नहीं, टाइम के साथ इनकी अवेकनिंग हो गई और इनको रियलाइजेशन हो गया थर्ड पार्टी जस की तसी है ना। क्योंकि कार्मिक लोग, अगर कार्मिक है जिनके पार्टनर की थर्ड पार्टी है, तो कार्मिक लोग चेंज तो होते नहीं जल्दी ना, उनकी अवेकनिंग होती है, और उनको रियलाइजेशन हो भी जाए तो अपने आप को चेंज करते नहीं है। और स्पिरिचुअल लोग डेफिनेटली वो हील भी करते हैं, अवेकन भी होते हैं, अपने में बेटर ट्रांसफॉर्मेशन भी लाते हैं, ठीक है। और अब कब्स का एनर्जी से इधर से काफ़ी रिगरेक्ट में आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी में डिससेटिस्फाइड है जैसे मैंने कहा ना, यस। और पास्ट में वो याद करें आपके ऑफर को कैसे ठुकराया और इसके ऑफर को कैसे एक्सेप्ट किया, अगर किसी तरीके से मैनिपुलेट करके कुछ भी करके थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश किया, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि ऐसी जो होते हैं ना थर्ड पार्टीज होती हैं, जितनी भी थर्ड पार्टीज होती हैं, थर्ड पार्टीज ही क्यों होती है, वो क्यों बनेगी थर्ड पार्टीज, ठीक है। उनको थर्ड पार्टीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जानबूझ करके क्रिएट करती हैं सिचुएशंस काफ़ी हद तक, तो ठीक है, अपने मैनिपुलेशन से, अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी से ईर्ष्या की, मान लो आपसे ईर्ष्या तो आपसे आपके पार्टनर को छीनना। और जब भी बंदा अवेकन्ड ही नहीं है, हील्ड ही नहीं है, तो उसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर देगा, है ना। लेकिन वही होता है ना कि जब भी समय करवट बदलता है ना, देन फिर वही समय ने करवट बदल ली है। अब ये आपके पार्टनर को सब चीज़ें अवेकन्ड है, रियलाइजेशन, अब उनको अपनी पावर में अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब उन मोमेंट टू मोमेंट बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इवन करते भी हैं अभी भी, लेकिन थर्ड पार्टीज में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनको ही बैलेंस करना पड़ा है, और इनके इमोशंस, मनी, फाइनेंस सब खाली होते जा रहे हैं, और हार्डशिप इनके उस रिलेशन में बढ़ती ही जा रही है। अब अकेले रह गए तन्हा थर्ड पार्टीज में होते हुए भी। प्लेफुलनेस, चीटिंग्स है थर्ड पार्टीज में। थर्ड पार्टीज या तो चीट करती है आपके पार्टनर को, ठीक है, या आपके पार्टनर इससे थर्ड पार्टी की एनर्जी से फ्री होकर के अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हैप्पीनेस हो, सेटिस्फिकेशन हो, जॉय हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो जॉय नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, बर्डन है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यस। कंडीशनिंग फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, जकड़ा हुआ फील करते हैं। ये टैरो ट्रेडिशनल डेक में डेविल का कार्ड होता है, कंडीशनिंग का कार्ड, डेविल, ठीक है। तो बस अटैचमेंट था इनको आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो गए बेटर वे में, और थर्ड पार्टी तो वैसी की वैसी है, तो थर्ड पार्टी इन पर हर तरीके से कोडिपेंडेंस है, राइट, मैनिपुलेटिव है, डोमिनेट करती है, डिसीटफुल है, सेक्सुअली अपनी डिज़ायर्स पूरी करवाना, ठीक है, जिसमें आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये लॉयन है ना, देखें कार्ड में, देखें इस
तो ये बंधा हुआ है और बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी करंट परिस्थितियों से, सिचुएशन से, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इम्बैलेंस करते करते ना उनका ये हालत हो गया कि उनका खुद का ही बैलेंस डगमगा गया है समाव समय। अब बिल्कुल तनहा हो गए हैं, अकेले ही सब बोझ उठाना पड़ रहा है। मनी का भी उनको इश्यूज, मनी भी उनकी मनी या करियर में भी अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी हो गई है इनकी, राइट। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के इम्पल्सिव में बिना सोचे समझे थर्ड पार्टीज पे पैसा खर्चा किया है। बाद में इनका फाइनेंस भी खाली हो गया है बहुत हद तक, हो ठीक है, हो गया। और बाद में इनको रियलाइजेशन हुआ और बैलेंस करते करते, थर्ड पार्टीज की नीड पूरी करते करते, राइट, बाद में इनको अक्ल आई। डेविल का कार्ड है तो कार्मिक ही है ये। और थर्ड पार्टी में वहाँ सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं कि अगर मान लो गलती से शादी हो गई तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ रही है, ठीक है, ये चीज़ें ना चाहते हुए भी। और अनमैरिड है तो किसी ना किसी वजह से तक फील कर रहे थे अब, लेकिन अब उनको ट्रांसफॉर्मेशन है, अब वो एंड करना चाह रहे हैं। अब इस डेविल एनर्जी की कैद से, बंधन को ब्रेक करके तोड़ देना चाह रहे हैं, ठीक है, यस, खुद को हील करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट करें अपने लिए एक बेटर रिलेशनशिप जिसमें जॉय हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, बैलेंस हो, जैसा कि थर्ड पार्टीज में नहीं है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को ना जॉय मिलता है, ना हैप्पीनेस मिलती है, ना लॉयलिटी मिलती है, ना फ्रीडम मिलती है, ठीक है, चीटिंग्स मिलती है, बस कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं। और थर्ड पार्टीज को, उनको ये है कि थर्ड पार्टीज काफ़ी कोडिपेंडेंट है, एडिक्टिव है काफ़ी आपके पार्टनर को लेकर के, आपके पार्टनर की किसी चीज़ों को लेकर के, या आपके पार्टनर से सेक्सुअली, ये जिस भी तरीके से एडिक्टेड है, उसको बस यही है कि इससे नहीं तो उससे बस पूरी हो जाए थर्ड पार्टी की ज़रूरतें, ठीक है। तो वो औरों से भी संबंध हो सकते हैं थर्ड पार्टीज़ के। आपके पार्टनर से तो नाम लेती होगी, आपके पार्टनर से तो, ठीक है, आपके पार्टनर को तो या तो किया ही होगा ट्रैप, किया ही, और उससे भी उसने ये काम किया है थर्ड पार्टीज ने, तो वो ही आपके पार्टनर अब रिग्रेट में फंसा रहे हैं, ठीक है, कि इम्पल्सिव डिसीजन लिया, थर्ड पार्टीज को चुना, उसके साथ अफेयर में इन्वॉल्व हुए, या फिर उससे कमिटमेंट कर लिया, शादी कर ली, उसका नतीजा अब भुगत रहे, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो। तो ये कर्मा ही क्रिएट कर लिया उन्होंने एक तरह से, ठीक है, तो कर्मा ही हो गया उनका, तो अपने कर्मों का ही फल है ये थर्ड पार्टीज उनके, कि अपनी ही नादानी में ठीक है, अपनी ही नादानी में या अपने ही किसी डाउट, फियर की वजह से, या जिस भी वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टीज में ट्रैप तो हुए, बट थर्ड पार्टीज ने उसका बखूबी फ़ायदा लिया, बखूबी मैनिपुलेट किया, चीट भी किया है, हर बस चीज़ें करी आपके पार्टनर के लिए। अब भी उनको अवेकनिंग है, अब वो इस जकड़न से आज़ाद होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बिल्कुल भी खुश नहीं है थर्ड पार्टीज में। ये चाहते हैं वो ये फ्रीडम, ठीक है, अपनी लाइफ में जॉय, यस। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड होकर के ही थर्ड पार्टीज में फिजिकली अट्रैक्ट करती होगी, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट करती है, थर्ड पार्टीज करती होगी आपके पार्टनर को, दैट्स वाई वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए होंगे, राइट। बट अभी उनको अवेकनिंग है। और यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक का भी है केस, कुछ के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक से भी उनको बाउंड करके रखा है आपके पार्टनर को, कि जब भी वो फ्री होने का सोचते हैं तो उन पे कोई स्पेल्स वगैरह करवा दिए जाते हैं, तो वो वापस से उनकी बुद्धि तो उस टाइम पे के लिए कितना बंद जाती है, मैनिपुलेट हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उस ये चीज़ें कर दी जाती है, ठीक है, कि आपके पार्टनर की सोचने समझने की शक्ति को, क्षमता को वो कर दिया जाता है, कोलैप्स, बांध दिया जाता है। चलो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे एंजल्स, मोस्ट प्रोबेबली व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। आपके पार्टनर ना फ्री होना चाह रहे हैं वहाँ से, यहाँ पे एक बर्ड बना है, बर्ड क्या इंडिकेट करता है, बर्ड ना फ्री होते हैं, तो आपके पार्टनर ना फ्री होना चाह रहे हैं, और ये झंडा इंडिकेट करता है, फ्लैग बना हुआ है, झंडा एक विजय का प्रतीक है, ठीक है, कि किसी से फतह करके कोई चीज़, तो आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से रिलीज होकर के उस पर फतह करना चाह रहे हैं, इस थर्ड पार्टीज को एंड करके, साइकिल, थर्ड पार्टीज की साइकिल को, यस। और आप काफ़ी जोश में है कि वो एंड कर सके थर्ड पार्टीज को, यस। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे व्यूवर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टीज को के लिए। पहले मैं आपका भी चेक कर दूँ क्या, थर्ड एक्शन चेक करूँगी इस तरह, राइट। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टीज, एरीज, लियो, सेज मैंने बोल ही दिया है आपको, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। आपको लेकर के 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से फुलफिलमेंट, मैंने कहा ना वहाँ पे इम्पटी,
सैडनेस, डिससेटिस्फाइड, पछतावा, रिग्रेट, आइसोलेशन, राइट, फील करते हैं आपसे। यस, फुलफिलनेस, सोल फुलफिलमेंट भी फील करते हैं। यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस, आपसे हैप्पीनेस भी फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप उनकी फैमिली हो सकते हैं, तो आपसे मैरिड है या आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं। अगर मैरिज नहीं है तो, मैरिज नहीं हुई आपकी तो। थर्ड पार्टी को उन्होंने कहाँ लक्ष्मी का स्वरूप माना था, उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। लक्ष्मी माता को क्यों क्या इंडिकेट किया गया ना इंडियन मैथोलॉजी में कि लक्ष्मी माता होती है धन संपदा से, रंग रूप से, सब चीज़ों से भरपूर होती है, संस्कारों से। उन्होंने ना माँ लक्ष्मी का रूप समझा था थर्ड पार्टीज को, लेकिन वो तो डेविल निकली है। डेविल कंडीशनिंग का कार्ड है। डेविल तो बाद में अवेकनिंग हुई ना आपके पार्टनर को। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हीरे नहीं होती, मोती नहीं होती। तो वही धोखा हो गया आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपके पार्टनर भी उस टाइम पे बैलेंस नहीं थे, अवेकन नहीं थे, राइट। जैसे काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे, सेक्सुअली उनको कोई भी अट्रैक्ट कर लेता था या एडिक्शंस में डाल देता था, या मैनिपुलेटिवली उनको उनके थॉट्स को कर लिया जाता था। बट अभी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है स्पिरिचुअली काफ़ी, तो अभी कोई उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राष्ट्रीय शक्ति नंबर 10, अक्टूबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, या फिर इस मंथ में आपके लिए कुछ हो भी आप, ठीक है। आप नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। नंबर 3 आपसे आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी से मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, इस मंथ में कुछ रहा हो, या 4 साल पहले, 4 महीने पहले, राइट, 1 महीने पहले, 10 महीने पहले, 10 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले। 10 का एनर्जीज है, कंप्लीशन की एनर्जीज है। कुछ तो ये साइकिल कंप्लीट होगी। देखो, एस ऑफ बैंड, नाइट ऑफ बैंड की एनर्जीज आपके लिए भी, इधर भी थर्ड पार्टीज के लिए। थोड़े आपके पार्टनर ना इमेच्योर हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा थर्ड पार्टीज लेती है मैनिपुलेट करने का काम। देखो, पास में वो आपसे मूव ऑन किए थे, ठीक है, और ये कनेक्शन में, रिलेशन में उन्होंने खुद को बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, ब्लॉक किया था आपके, कहीं ना कहीं आपसे डिफेंसिव हो गए थे, खुद को डिफेंस कर रहे थे आपसे। यस, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी गलती हो गई थी, तो अभी कर ही रहे थे वो आपसे पहले तो डिफेंस, राइट। नंबर 7 जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से। 11 नंबर नवंबर का मंथ। क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स एनर्जीज, इंटेंशंस क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की। अभी आपके पार्टनर ना अभी वापस से कम बैक आपकी तरफ करना चाह रहे हैं, अब आपके लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देखा मैंने कहा ना, आपसे एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे ये रिलेशन वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें वापस से चाहते हैं हैप्पीनेस क्रिएट हो, और मैरिज नहीं हो तो देन फर्दर मैरिज भी हो आप लोगों की, ठीक है। नाइट ऑफ हैंड्स का कार्ड क्यों है, एंजल्स क्या इंटेंशन है वीवर के पार्टनर की। इमोशनली आप फुलफिल करते हैं, सोल फुलफिलमेंट आपसे है, और आप ही उनकी हैप्पीनेस को सोर्स हैं, राइट। अट्रैक्शन आपकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, राइट, आपसे रिलेशन स्टार्ट करने के लिए, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करने के लिए। बाद में वो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं थे, बट थर्ड पार्टी में तो उनको 10 गुना ज़्यादा ही करना पड़ा, ठीक है। अभी उनको अक्ल आ गई, अभी ये आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, राइट। आपसे फैमिली चाहते हैं। 10 का एनर्जीज है यहाँ पे, 3 10 कंप्लीशन का एनर्जीज है आपका। अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा था तो वो एंड होकर के आपकी न्यू बिगनिंग होगी, थर्ड पार्टीज का साइकिल कंप्लीट होगा, एंड होगा, ठीक है। और स्पेशली जिनकी कर्मा साइकिल है थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की, और आपका रियूनियन होगा, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, एक न्यू स्टार्ट होगी। एंजल्स वैसे भी 10 पोर्टल अब की तरफ बढ़ी रहे हम, 10 पोर्टल ओपन होने वाला है, ठीक है, 9 दिन बाद तो ओपन हो ही जाएगा वो, उसकी एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले से अट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि 10 पोर्टल पे ही अट्रैक्ट करोगे आप, पहले से ही एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है। कोई प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो अपने प्लेसमेंट को चेंज करते हैं, तो उसका आपको इफेक्ट पहले से ही, ठीक है, पड़ने लगता है। और पीक पे तब होते हैं जब भी वो अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुके होते हैं प्लैनेट्स। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते हैं आपके रिलेशन में एफर्ट्स करना, सोच रहे हैं ये रिलेशन में एफर्ट्स करना, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी करना। ये तो है कि इसमें उनको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी इस रिलेशन को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ऑब्वियस।
क्योंकि इनिशियल स्टेज पे में भी या तो ख़राब किया गया है आपका रिलेशन, या फिर रिलेशन था भी तो उसको इनिशियल स्टेज से कभी फर्दर इसमें ना होने ही नहीं दी ग्रोथ किसी में। थर्ड पार्टीज ने इसमें इन्वॉल्वमेंट भी रही होगी, क्योंकि ये देखो डेविल का कार्ड है ना कंडीशनिंग का, तो एक नहीं है, ये एक शेर को कई लोगों ने जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, मतलब कई लोगों का इंटरफेरेंस रहा हुआ है। तो थर्ड पार्टीज के ही झुंड होंगे कि वो ये चीज़ें करवाते होंगे, करते होंगे, ठीक है। या लोगों का इंटरफेरेंस भी होगा, या जिसका भी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा रहा है इसमें। यस, आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना, आपके लिए स्टैंड लेना। थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट स्टैंड लें आप, और आपके रिलेशन को आप डिफेंस करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, क्योंकि रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपसे मूव ऑन करने का आप चाहते हैं कि अभी देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ही बेटर है, और पास में आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली होती, आपसे ही शादी कर ली होती तो सब कुछ बेटर हो जाता, राइट। ये चाहते हैं फ्यूचर में, इनको है होप कि आपका रिलेशन फ्रूटफुल हो सकता है, इस रिलेशन में फ्यूचर लगता है उनको, और ये भी लगता है कि इस रिलेशन पे, आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करना उनके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल ही होगा, राइट। यस, और अभी क्यों नहीं अप्रोच कर पा रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। कुछ के पार्टनर तो देखो एंड कर चुके हैं, कुछ के पार्टनर एंड करने वाले हैं, दैट्स वाई। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कंप्लीट एंड करके ही आपकी तरफ बढ़ा जाए, एंड देन इसमें एफर्ट्स किया जाए, ठीक है, ये चीज़ें, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे वापस से। नहीं तो पास में ये भी होता होगा कि क्या पता कभी थर्ड पार्टीज में वो करते हैं, आप करते थे वो आपके पार्टनर बैलेंस, एंड आपकी तरफ भी तो बैलेंस हो नहीं पाता था। अब आपके पार्टनर को ये भी है कि ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। ये साइकिल थर्ड पार्टीज का अगर आपको चाहते हैं तो ये तो कम्प्लीटली एंड करना ही पड़ेगा थर्ड पार्टीज का साइकिल उनको। यस, रिग्रेट में है अभी काफ़ी, उनको लगता है कि देखो आप तो इतने चार्मिंग अट्रैक्टिव हो, तो कोई भी अप्रोच कर देगा आपको, कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेगा, शादी कर लेगा अगर शादी नहीं हुई है तो, है ना। अभी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, मेच्योरिटी के से ले लेना चाह रहे हैं डिसीजन। एंजल्स क्या इंटेंशन है विवर्स के पार्टनर की विवर्स के लिए, ओवरऑल इंटेंशंस, थर्ड पार्टी की वजह से डिफेंस करना पड़ रहा है उनको। अगर अभी आपकी तरफ एक्शन जेस्चर नहीं भी ले रहे ना, दैट्स वाई थर्ड पार्टीज वो चाह रहे हैं ना, थर्ड पार्टीज की साइकिल को ना कम्प्लीटली एंड कर दें, देन वहाँ तब आपकी तरफ फ्री होकर के डिसीजन ले, ताकि कोई पंगा ना करे, क्योंकि गलत तो थर्ड पार्टीज ने किया होगा, और भी ज़्यादा गलत करे जा रहे हैं, करी जा रही है थर्ड पार्टीज, ठीक है। और उसका झुंड है थर्ड पार्टीज का, अकेली नहीं है वो, झुंड के साथ ये सब करती है प्रहार आपके पार्टनर पे, किसी भी तरीके का, चाहे स्पेल्स करना है, मैनिपुलेशन करना है, इंटरफेयर करना है, वॉटएवर, ठीक है। नथिंगनेस एंड स्लोइंग डाउन, देखो डिलेज आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिससे कि आपके पार्टनर को ये तो है कि इस रिलेशन में ना जितना डिलेज किया उन्होंने तो उसके कारण, डिलेज के कारण कुछ हुआ नहीं है, कुछ हासिल हुआ नहीं है, तो अब ये डिलेज एंड करना पड़ेगा उनको। और एक इसमें लॉयल्टी कमिटमेंट की सोच रहे हैं, प्लान करें कि किस तरीके से स्टडी वे में बढ़ें आपको, और कमिटमेंट दें, लॉयल्टीज में क्रिएट करें, स्टेबिलिटी अबंडेंस क्रिएट करें, राइट। और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म का रिलेशन आपसे स्टार्ट करें, वो आप स्टार्ट करें तो जिसमें ट्रस्ट भी हो, ठीक है, ट्रस्ट हो, हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, राइट। और जितने डिलेस किए हैं तो उनको ये तो अंदाज़ा हो गया कि पास में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे थे, डिलेस कर रहे थे कि इनिशियल नहीं ले रहे थे आपकी तरफ भी, और थर्ड पार्टीज को एंड नहीं कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, डार्कनेस ही बढ़ी है, नथिंगनेस ही हुआ है, टाइम भी ज़ाया हुआ है, ठीक है, डार्कनेस ही बढ़ी है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ाने वाले लोग हैं आपके रिलेशन में, ये डेविल की एनर्जीज है ना, ये इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशन में, ये थर्ड पार्टीज, और इसका झुंड भी है थर्ड पार्टीज का एक तो, ठीक है, अकेली नहीं है थर्ड पार्टीज, जिस झुंड में वो अपने आप को कैद फंसा हुआ फील करते हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, उससे आपके रिलेशन में ये बढ़ा हुआ है, डार्कनेस बढ़ी है, नथिंगनेस बढ़ गया है, टाइम बीतता जा रहा है, डिलेस होते जा रहे हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे भी एनर्जीज दे करके उनको कोई फ़ायदा होता तो कहते, वहाँ से तो पीड़ा है उनको, और वो अपनी वो पीड़ादायक साइकिल को एंड करके आपसे ये हैप्पीनेस वाली साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, कंफ्यूज है बट कैसे स्टार्ट किया जाए, और क्या आप उनको अलाउ करेंगे अभी, अगर स्पेशली अगर कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया था, या बार बार या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन कर रहे थे आपके पार्टनर, तो क्या अभी आप उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में अलाउ कर लेंगे, राइट। और उनको अप्रोच करना है तो कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें सोच सोच के फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बट वो चेंज चाह रहे हैं ओवरऑल, ठीक है, चेंज चाह रहे हैं, इस रिलेशन में बेटरमेंट चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी साइकिल ये यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, कार्मिक है वो, और आपसे वो कंप्लीशन फील करते हैं, वर्ल्ड अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। तो आपसे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब चलो थर्ड पार्टी के लिए भी एक्शन चेक कर लेती हूँ, और आपके लिए भी चेक कर लेती हूँ मैं, कहीं ना कहीं। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए, रिवर्स के पार्टनर के,
नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर एंजल्स, थैंक यू, 3 ऑफ वैंड्स, और इधर से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। एक्शन की बात कर लें आपके पार्टनर की फॉर द थर्ड पार्टी, इधर से भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखो थर्ड पार्टी चोरी करती है, धोखा देती है, चोरी करके आपके पार्टनर्स के, ठीक है, चोरी भी करती है आपके पार्टनर की मनी, कुछ सीक्रेट्स, कुछ बातें, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ भी चोरी भी करती है थर्ड पार्टी। चोर है भी, चोर भी है थर्ड पार्टी, और धोखेबाज भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी करती है अपने झुंडे से के साथ मिल करके। एंड करना चाह रहे हैं, डेथ की एनर्जीज है यहाँ से बॉटम से। चलो नेक्स्ट सेक्शन बात की जाए आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यस, 9 ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस देखो आपके पार्टनर ओवरऑल फ्यूचर में इससे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं और प्लान करेंगे इस थर्ड पार्टीज को, ठीक है, डिफीट करके कैसे वॉक अवे करना है। यहाँ से भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो अभी आपके पार्टनर ना, ठीक है, इससे चाहे लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, जैसे भी हो, ठीक है, मूव ऑन करेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। ओवरऑल अपना स्टैंड थर्ड पार्टीज में लेंगे वो, राइट। और थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चीट है, धोखे हैं, चोरी है, थर्ड पार्टी से ये सब भी काम करती है, मैनिपुलेशन है, राइट, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स है, राइट। तो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ना ये मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, राइट, यस। उन्होंने थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना, मूव ऑन करना, इस साइकिल को एंड करना चुना है और वो वही करेंगे। इससे भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा विवस के पार्टनर का फॉर द थर्ड पार्टीज, फॉर द थर्ड पार्टीज नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए। उन्होंने अपनी बैटल चूज कर लिया और वो थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी से उनको आज़ाद होना है, मूव ऑन करना है, कहीं और कमिटमेंट देनी है आपको से। अभी उनको कितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, थर्ड पार्टी से रिलीज होने में वो करेंगे, फ्री होना चाह रहे हैं क्योंकि गॉड का डायरेक्शन भी है उनको, यूनिवर्स एंजल्स भी डायरेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स एंजल्स भी उनको गाइड कर रहे हैं, इस तरफ बढ़ो, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करो। बंजर ज़मीन है थर्ड पार्टी, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये बर्ड है ना, तो बर्ड को एंजल यूनिवर्स का ही साइन माना जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में तो एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिल रही है कि थर्ड पार्टी से फ्री हो जाओ, और फ्री होंगे, ठीक है, एंजल्स। और ख़ुद को हील करेंगे, हीलिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर की सेहत ख़राब हो सकती है तो वो हील करेंगे, अपने खुद को हील करेंगे, उनका मनी फाइनेंस पे असर पड़ा है वो चीज़ें हील करेंगे क्योंकि अब मेच्योरिटी है ना आपके पार्टनर में, दैट्स वाई, ठीक है, यस, लेटिंग गो, ठीक है, मूव ऑन हो रहे हैं वहाँ से, दैट्स वाई, क्योंकि मेच्योरिटी अब गेन कर चुके हैं स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दुनियादारी की कहते हैं ना, समझ हो गई है हर चीज़ की उनको, पहले नहीं थी अभी हो गई है। तो अभी वो वहाँ से मूव ऑन ही करेंगे, लेट गो करेंगे थर्ड पार्टीज़ को और हील करेंगे अपने को, खुद को, और अपनी अपनी उनकी मनी, करियर या हेल्थ कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा है वो सब चीज़ें हील करेंगे एंड देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में चेक कर लेते हैं। प्रैक्टिकली भी मूव ऑन कर लेंगे आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से, अगर अभी तक नहीं किया था तो जिनके पार्टनर ने, अभी उन्होंने प्लान कर लिया है, राइट, यस। क्योंकि अभी उनको ना विजन्स हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंट्यूशंस हैं, गाइडेंस है, समझ है, मेच्योरिटीज़ है उनके पास सब। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे व्यूवर्स के पार्टनर, डेथ का कार्ड है। एंजल्स क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, यस, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी, रीबर्थ होने वाला है आपके रिलेशन में, एक बेटर चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट बेटर चेंजेस इन योर रिलेशनशिप फ्रॉम योर पार्टनर विद योर पार्टनर टू योर। चलो देखो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको चूज़ ना करने का, इस अपॉर्चुनिटीज़ को खो देने का, पास्ट में आपसे मिस कर देने का, इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे कमिट करने का या आपसे शादी करने का या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का, ठीक है। तो बट इस टाइम वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस से अगर यूनिवर्स उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो ये मिस नहीं करना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई अब वो आपकी तरफ फेयरफुली कहते हैं ना, फियरलेसली बढ़ेंगे, ठीक है।
हर एक चीज़ को वो रौंदने के लिए तैयार हैं। उनके रास्ते में कोई भी, कह रहे हैं ना, उनके मकसद में आड़े कोई भी अब आएगा तो ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी है, चाहे उनका खुद का डाउट फियर ईगो है, वो रौंद करके बढ़ेंगे आपकी तरफ उनको, और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे। आपको एक प्रपोजल मिलने वाला है, रोमांटिक ऑफर मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप पास्ट के एनर्जीज में मत रहना कि पास्ट में इग्नोर किया था तो पास्ट में ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था। नहीं तो ये लोग तो हैं ही, मौजूद है अभी भी डेविल की एनर्जीज, इनका झुंड, थर्ड पार्टीज और इनका झुंड, चोरों का झुंड, चोर है ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। कहीं ना कहीं प्लानिंग, प्लॉटिंग, चोरी, मैनिपुलेशन, स्पेल्स, सारे गलत काम कर सकते हैं, करेंगे वो। तो आप बस अपने फियर्स को, डाउट को, गुस्से को, निराशा को हावी मत होने देना, उसको आप भी रिलीज करना। अभी आपके रिलेशन में बैटर चेंज हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है आपके रिलेशन में। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर से आपको किसी तरीके का कॉल, मैसेज, जेस्चर, प्रपोजल, ऑफर डेफिनेटली रिसीव होने वाला है, रोमांटिक ऑफर, लव ऑफर, ठीक है। ये इनिशियल स्टार्ट होगा आपको, आपका रिलेशन। एंड इससे भी चेक करते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ, व्यूअर्स के पार्टनर का। आइसोलेशन, किस चीज़ से आइसोलेट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से आइसोलेट हो रहे हैं। यहाँ पे डेथ का एनर्जी है ना, थर्ड पार्टी का साइकिल एंड करें, या 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है ना, और 4 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी इंडिकेट करता है, थर्ड पार्टी से आइसोलेट होकर के आपकी तरफ बैठ रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके रिलेशन को वो, ठीक है। क्योंकि इसमें चाहते हैं कोलैबोरेशन, कहते हैं ना, एक एज अ टीम इसको बिल्ड करना चाहते हैं, इसमें बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है, ठीक है। जैसे मैंने उनकी रीड करके भी बताया, क्योंकि इस रिलेशन में उनको पॉसिबिलिटीज़ लगती है, फ्यूचर लगता है और हैप्पीनेस लगती है, उसमें कुछ फुलफिलमेंट लगती है। थर्ड पार्टी के रिलेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस रिलेशन में वो बैलेंस ही करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, यूनियन होगा आपका, रिवोल्ट होगा ये रिलेशन, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी से आइसोलेट हो रहे हैं, थर्ड की एनर्जी ना, थर्ड पार्टी से आइसोलेट हो रहे हैं। आप एक न्यू विजन है क्योंकि उनके पास, तो ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हुए आपके पार्टनर, और आपका रिलेशन भी ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ से सेलिब्रेशन की एनर्जी से, तो सेलिब्रेशन होगा आपके रिलेशन में, यूनियन होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। सोल्यूशन होगा, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रपोजल कित लेकर के बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, तो आप भी एक्सेप्ट कीजिए। और आपको पाना अब उनका लक्ष्य बन चुका है आपके पार्टनर का, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी मैं रख देती हूँ आपके लिए, और थर्ड पार्टी से एंड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मुझे फ्यूचर भी चेक करने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट इनफ, अल्टीमेट फ्यूचर मीन्स यूनिवर्स की साइड से, या मैं चेक करूँ, उससे फिर रीडिंग लंबी हो जाएगी गाइस। अल्टीमेट फ्यूचर अगर मैं चेक करूँगी तो राइट, ये इतना इनफ है। एंजल्स ने अनफोल्ड कर दिए, क्योंकि इसमें मेजर अरकाना के भी कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। यस, तो आपके रिलेशन में चेंज हो रहा है बेटर, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी पे टावर है, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन है, चुन लिया है उन्होंने आपको, आपसे फ्यूचर चाहते हैं, और वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को। यहाँ पे भी डेथ का एनर्जीज है ना, आपसे रिबर्थ होगा, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें, और ये थर्ड पार्टी लैंड होगी, उसका डेथ होगा, उनके ईगो का, उनके फियर्स का, उनके डाउट का, उनके कोडिपेंडेंसी का, उन पे कुछ स्पेल्स वगैरह के हो रखे थे, वो यूनिवर्स की तरफ से भी एंड हो रहे हैं। अगर आप हील कर रहे हैं तो हील करते रहिए, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते रहिए। और ये थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली एंड हो रही है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर कब से कब तक ले लेंगे, कुछ के पार्टनर 2 to 3 डेज में ले लेंगे, कुछ के पार्टनर 2 to 3 वीक्स में ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ को ये 1 वीक में रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से एक्शन, ठीक है। यस, और कुछ को 3 हफ्ते, 3 हफ्ते बोल दिया मैंने, 3 हफ्ते भी लग सकता है, 3 हफ्ते। यस, किसी को 1-2 महीने भी लग सकते हैं, बट इतना नहीं लगेगा, 2 महीने वाली एनर्जीज नहीं है, ठीक है। 33 आवर्स में हो सकता है आपके लिए, 13 डेज, 13 आवर्स में हो सकता है कुछ के लिए, 5 आवर्स, 5 डेज, 6 आवर्स, 6 डेज, 9 डेज, 12 आवर्स, 12 डेज में भी हो सकता है। डेज की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और कुछ को वीक्स लग भी सकते हैं, 2 से 4 हफ्ते, तो पेशेंस रखिए। एंजल की गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आप व्यूअर्स के लिए। डोंट स्टॉप, रुकिए मत, आप बस अपनी कोशिशें जारी रखिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, और ठीक है, उसके लिए मेहनत करते रहिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल का टाइम है, पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें ये चीज़ें हो जाएं, कुछ के लिए कुछ डेज, आवर्स, और कुछ के लिए वीक्स में, कुछ के लिए मंथ में, ठीक है। कंप्लीटली देखो, एक्शन तो रिसीव हो जाएगा,
मेजर 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 चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड, और आपसे रिलेशन में हैप्पीनेस या मैरिज या, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं वेट, ठीक है। नो, अगर आप मूव ऑन करने की सोचो, एंजल्स कह रहे हैं नो, डोंट मूव, डोंट स्टॉप, डोंट मूव, ठीक है, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। वेट करो और देखो वक्त किस करवट लेता है, और आपकी तरफ करवट ले रहा है इस बार, ठीक है। वक्त की करवट आपकी तरफ बैठी है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर आपको ये देखो ये चाहते हो रिलेशनशिप तो हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आप पेशेंस रहो, वेट करो, रश में डिसीजन मत लो, ठीक है। और मेहनत करते रहो इस रिलेशन के लिए। लेट गो करो, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लेट गो ऑफ फियर, डाउट, ठीक है। यस, एंड हो जाएगा ये चीज़ें। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, और आप भी कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने पार्टनर से, और रिसीव होता है तो भी कम्युनिकेट आपको क्लियर करना है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर से अभी, तो उसमें कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, या कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, या कन्वे कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, राइट। यस, क्लियर वे में, ताकि नो कॉन्टैक्ट भी है तो किसी से आप हेल्प लीजिए, कन्वे कीजिए, ताकि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सके इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और आप पे ही है ये, आप कैसे करते हैं और कैसे चिप करते हैं, और हासिल करना ना करना भी आप पे छोड़ दिया एंजल्स ने, राइट। यू आर रेडी, अबंडेंस के लिए आप रेडी हैं, तो नो वाली एनर्जीज को भूल जाएं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मंथ में भी हो रहा है ये कुछ के लिए, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए। यस, फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, फॉरगिव कर दीजिए जिनकी भी गलती रही है उनको, ठीक है। यस, हो जाएगा आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन है। बस अब मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकाल रही, वरना सब मेरे टेबल कार्ड से ही भर जाएगा, ठीक है। तो ये, और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए, मीन्स सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, तो लेट गो भी कीजिए अपनी, ठीक है, डाउट को, फियर को, या गुस्से को, और फॉरगिव कीजिए, और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको गाइडेंस रिसीव होती रहे और बैलेंस भी रहे आप लोग, और एंजल्स से आपको हर तरीके की गाइडेंस रिसीव होती रहे, तो आप ये कर सकते हैं। आपके पार्टनर भी गाइडेंस ले रहे हैं, एंजल्स की भी गाइडेंस मिल रही है उनको, और वो औरों की भी गाइडेंस ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, कैसे आपकी तरफ वो बढ़ सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सोल्यूशन होते ही आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एक्शन तो आपको रिसीव हो ही रहा है, और आप मेजर भी चाहते हैं वो भी हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, ये सब कुछ तो आपके ऊपर है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे, कैसे चाह रहे, कब चाह रहे, ठीक है। तो ये है आपके रीडिंग गाइस, यूवर्स थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए, आपके पार्टनर के इंटेंशंस एंड नेक्स्ट सेक्शन, और एंजल्स का भी अनफोल्ड है, एंजल का ब्लेसिंग गाइडेंस। तो आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से कुछ भी मैच हुआ है, और आप अपने लिए ये सारी एनर्जीज रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पे लाइक शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को। तो आप ये करिए, इस तरीके से रिसीव कीजिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।